नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। खबर चित्रकूट से है। धार्मिक नगरी चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी कराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भय ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता है, अहंकार से एकता टूटती है। हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को उन्होंने इसका संकल्प और प्रतिज्ञा भी दिलाया, जिसमें कहा कि हिंदू एकता महाकुंभ में आए लोगों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ संकल्प लेते हुए कहा कि मैं हिंदू संस्कृति के धर्म योद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनको भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा। उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों की अस्मिता, सम्मान और शील की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पण करूंगा। जाति, वर्ग, भाषा, पंथ के भेद से ऊपर उठकर हिंदू समाज को समरस, सशक्त, अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। कार्यक्रम में मोहन भागवत, श्री श्री रविशंकर के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आना था, लेकिन सिर्फ मोहन भागवत ही शिरकत किए हैं। मोहन भागवत के मंच में ज्यादातर भाजपा के चेहरे नजर आ रहे थे। स्थानीय सांसद आर.के. सिंह पटेल भी मंच पर उपस्थित नजर आए। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वागत भाषण में आचार्य रामचंद्र दास ने कहा कि देश स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इस पर हम सबको एकता का संदेश देना है। यह संदेश भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट से दिया जा रहा है कि चाहे पंथ अनेक हो, हम हिंदू एक हों। इस धरती से भगवान श्री राम ने संकल्प लिया था कि निश्चरहीन करहु भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। हिंदू एकता के लिए, हिंदू धर्म की एकता और अखंडता के लिए हमारे साथ साथ मातृशक्ति भी उत्साहित है। इस देश में अकबर को महान नहीं बनाया जाएगा। यहाँ राणा प्रताप और शिवाजी महान होंगे। हमारे लिए हमारी सीता हमारी आदर्श होंगी। हम लोगों को यह संकल्प लेना होगा कि हिंदू एक हैं, हम एक हैं। सरकार दोहरी नीति हमारे साथ नहीं कर सकती है। चित्रकूट में 500 मंदिर हैं, जहां कोई दीपक जलाने वाले कोई कार्य नहीं है। हमारे यहाँ लव जिहाद चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। यह संतों का ही प्रताप है कि हम अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बना रहे हैं। हम काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना रहे हैं। इस बार का आयोजन हम अबोध बालकों ने किया है। हमको कोई ऐसा अनुभव नहीं था। हम कह सकते हैं सभी को कष्ट हुआ होगा, किंतु इसके लिए आयोजन समिति की तरफ से क्षमा याचना करते हैं। यह संबोधन आयोजक व जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने अपने संबोधन में कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एच भारत न्यूज। हम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में तो आपको एक आधिकारिक उपदेश अब तक मिला है। करना हमको है
ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यह बात तो सारी दुनिया मानती है, अपना अनुभव है, एक तरह से शाश्वत सत्य है। कलियुग में संगठितता की, एकता की शक्ति है और स्थायी एकता, शाश्वत एकता स्वार्थ के भरोसे नहीं होती। भय से नहीं होती। भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है। और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। ऐसा किस्सा मैंने सुना है कि देवों की और राक्षसों की लड़ाई से, बार बार लड़ाई से विश्व की बहुत हानि होती थी, तो ब्रह्मा जी तंग आ गए और उन्होंने दोनों को बुलाया कि रोज रोज का झगड़ा बंद करो, स्वर्ग का राज किसको मिलना है यही झगड़ा है ना, तो कल एक रेस खेलेंगे हम लोग। उस रेस में जो विजयी होगा उसको और उसकी पार्टी को राज्य मिलेगा। तो क्या रेस है? तो यहां से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाना और उस पर से चढ़कर स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना। सीढ़ी जिनकी पहली बनेगी और जिसका प्रवेश पहले होगा वो और उसकी पार्टी को राज्य मिलेगा। दूसरे दिन तैयार होकर सब लोग आए, देवों का दल एक तरफ, राक्षसों का दल एक तरफ। अपनी सीढ़ी खुद बनानी है। ब्रह्मा जी ने स्पर्धा को शुरू करने का संकेत देते ही सब लोग शुरू हो गए। अब देवों का स्वभाव कैसे है? वो देव स्वभाव है। कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़कर करेंगे। कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। धर्म पर चलने वाले लोग हैं तो सब जिससे जुड़ जाते हैं, सब जिससे उन्नत होते हैं, सबको जिसमें सब सदा सर्वदा सुख मिलता है, ऐसा ही काम करेंगे। वो तुरंत जितने देव थे उतने जुड़ गए, उन्होंने एक मंडल बनाया, उनके कंधे पर बाकी कुछ चढ़ गए, उन्होंने दूसरा, जैसे दही हांडी के समारोह में वो दही की। पवन सोलंकी, प्रेसिडेंट, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया जीनियस फाउंडेशन। आज हिंदू एकता परिवार चित्रकूट, रामहर्ष दास जी एंड रामचंद्र दास जी दोनों ने ये रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर्ड करने के लिए प्रोसेस भेजा था, जिसमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हो रहा है वो है 1100 लोगों को, 1100 लोगों ने जो संघनाद किया है। दूसरा 2 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन शपथ लिया है हिंदू एकता के लिए। और तीसरा जो रिकॉर्ड है वो था वंदे मातरम, 2 लाख लोगों ने वंदे मातरम का गान किया है। ये तीनों रिकॉर्ड आज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया के अंदर हमने रजिस्टर्ड किया है और तीनों रिकॉर्ड हिंदू एकता परिवार और गुरु जी को हमने समर्पित किया है। और चित्रकूट को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूँ ये तीनों रिकॉर्ड लेने के लिए। थैंक यू।